नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज बत्रा एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं इंडिया फर्स्ट चैनल पे। मेरे सभी सदस्यों को जय हिंद। ईरान यूएस वॉर, आपके हिसाब से कौन जीतेगा? ईरान, यूएस या इसराइल? लेकिन या ये कहें कि सच इससे बिल्कुल अलग है। शायद हमारे पास कोई एक हिडन वॉरियर है या हिडन विनर है जिसे हम लोग शायद नहीं पहचान पा रहे। हाँ, लेकिन अब मार्केट को पता चल चुका है वो कौन है। हाँ जी, मैं बात कर रहा हूँ रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन की। हाँ जी, वही हैं अल्टीमेट विनर, वही जीत रहे हैं इस वॉर को। आप कहोगे ये कैसे पॉसिबल है? हाँ जी, जैसा कि हमेशा होता है, मैं आपको वो आंकड़े, वो फैक्ट्स बताऊँ जिससे कि आपको पता चले कि ऐसा कैसे हो रहा है। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट, प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, सो दैट इस वीडियो की रीच ज़्यादा से ज़्यादा पहुंच सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। ग्लोबल ऑयल शॉक, बिगेस्ट इम्पैक्ट ऑन ऑफ यूएस ईरान वॉर। तो अगर हम इसकी बात करते हैं तो इसको आंकड़ों से समझने की कोशिश करते हैं। बेंचमार्क यानी कि एक नॉर्मल प्राइस जिसकी हम बात करते हैं, ये वॉर से पहले क्या था और अभी वॉर के बाद क्या है। तो ब्रेंट ऑयल, आप शायद आपको पता नहीं होगा, काफ़ी व्यूअर्स को शायद पता भी होगा, मैं आपको बता देता हूँ। जो भी ग्लोबल ऑयल होता है उसे हम ब्रेंट ऑयल से कैलकुलेट करते हैं। इसका वॉर स्टार्ट होने से पहले जो रेट था वो रेट चल रहा था $75 to $80 पर बैरल। अभी ये 100+ जा चुका है। दूसरा रशियन यूराल्स, इसका जो रेट था वो था $40, अभी है $62। यानी कि आप देख सकते हो कि करीब करीब $22 का हाइक हो चुका है, जिससे रशिया का रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है। ज़्यादा प्राइस मतलब एक्स्ट्रा रेवेन्यू। इसके रीजंस क्या हैं आप सबको पता ही है। ऑयल प्राइस हाई, जो ये रेवेन्यू, हायर रेवेन्यू हो रहा है। इससे पहले अगर आप देखते हो तो ये स्टेबल एक मार्केट है, लेकिन अब हाईली वॉलेटाइल मार्केट बन चुकी है। ऑयल प्राइस हाई हो चुके हैं, गल्फ सप्लाई डिस्टर्ब हो चुकी है, और लोग रशिया को एज ए ऑल्टरनेटिव देख रहे हैं। जो सेंशंस लगे हुए थे वो कंट्रीज भी अभी बोल रही हैं कि हम अलाउ करते हैं रशिया से तेल लेने के लिए। आप अलाउ नहीं कर रहे, आपकी मजबूरी बन चुकी है। ठीक है, आगे समझते हैं हम तो रेवेन्यू इम्पैक्ट मैट्रिक्स। ये मैंने एक अलग से आपके लिए बनाया ताकि मैं आपको समझा सकूं कि किस तरीके से उसका रेवेन्यू जनरेट हो रहा है या एक्स्ट्रा बढ़ता चला जा रहा है। अगर हम बात करें तो 2025 या 2025 तक कह सकते हो कि रशियन रेवेन्यू जो ऑयल से आता था अपने लगभग 5 साल के लो पे चल रहा था। लेकिन इस वॉर के बाद क्या इम्पैक्ट आया? ऑयल प्राइस, जो कि मैं बात कर रहा हूँ ग्लोबल ब्रेंट ऑयल की, वो करीब करीब $70 पर बैरल के आसपास चल रहा था, जो कि हम $100 पर बैरल हो चुका है। अगर मैं यूएल्स की बात करूं, जो कि रशियन ऑयल है, वो $40 के आसपास चल रहा था, जो कि अब 62 के आसपास है। तो अगली कह सकते हो कि एक्स्ट्रा डेली रेवेन्यू, अगर एक्स्ट्रा डेली रेवेन्यू की हम बात करें तो करीब करीब $150 मिलियन पर डे का एक्स्ट्रा रेवेन्यू अर्न कर रहा है। अभी तक जो टोटल रेवेन्यू अर्न कर चुका है वो बता रहे 3 से 5, और कुछ सोर्सेज मानते हैं कि ये करीब कर $6 बिलियन भी हो चुका है। तो हाँ, आप देखिए अल्टीमेट विनर बन के रशिया बाहर आ रहा है, और ये अर्निंग्स पे अर्निंग्स कर रहा है। जितनी भी यूरोपियन या वेस्टर्न कंट्रीज हैं उन्हें अलाउ करना पड़ रहा है कि हाँ आप चाहिए रशिया से और लीजिए। अब इवन वो खुद भी बाई कर रहे। चलिए अगला एक कंपैरिजन पे चलते हैं कि रशिया वर्सेस मिडिल ईस्ट कंपैरिजन। इस मैट्रिक्स में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे ईरान, मैंने जो कंट्रीज ली हैं बिगेस्ट ऑयल कंट्रीज हैं, ईरान है, सऊदी अरबिया, यूएई, इराक है। ईरान वॉर जोन में फंस चुका है। आपने देखा होगा कि जो पूरा कॉन्फ्लिक्ट है वो यूएस, ईरान और इसराइल के बीच में चल रहा है, तो यहाँ तो पूरी तरीके से जो भी एक्सपोर्ट्स हैं वो कोलैप्स हो चुके हैं। सऊदी अरेबिया, अब ईरान बॉम्बिंग कर रहा है सऊदी अरेबिया की, तो इनका जो प्रोडक्शन है वो बिल्कुल डिस्टर्ब हो चुका है, वो अपना प्रोडक्शन ही नहीं कर पा रहे। यूएई की बात करूं तो शिपिंग रिस्क, आपको हर बार एक ही वर्ड सुनने में आता है जो है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। हाँ जी, ये उसी की बात हो रही है। वहां से जितने भी ऑयल टैंकर्स निकलते हैं, अगर आपने रिसेंट न्यूज़ देखी हो तो अभी एक यूएस के ऑयल टैंकर को भी हिट कर दिया गया है, या कि वहां से
अगर अब आपको एक्सपोर्ट करना है तो एक्स्ट्रा आपको इंश्योरेंस देना पड़ेगा, रिस्क बढ़ चुका है, जिसका फ़ायदा मिल रहा है रशिया को। तो ये यूएई आज अपने लोएस्ट एक्सपोर्ट्स पे पहुंच चुका है। इराक इराक में इंस्टेबिलिटी बढ़ चुकी है, जिससे कि उसके कह सकते हो कि एक्सपोर्ट्स पर बहुत बड़ा हिट पड़ा हुआ है। ये अगर मैं एक आपको आंकड़ों की ही बात करूं तो बताया जा रहा है करीब करीब सऊदी अरेबिया के जो इंपोर्ट्स में जो डिफरेंस आया वो आया 2 मिलियन बैरल्स पर डे का। आप देख सकते हो इतना डिफरेंस आ गया, और इसकी आपूर्ति कौन करेगा? वो ऑब्वियसली ऑल्टरनेट रशिया। ठीक है। और इसमें आपको बताता हूँ, इससे एक बेनिफिट ये नहीं हुआ है कि सिर्फ उसको ऑयल में बेनिफिट मिला है। रशिया का गैस एक्सपोर्ट भी बढ़ चुका है। साथ के साथ उसने ईरान को क्या कहते हैं अपना वीट एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स और मिलिट्री टेक्नोलॉजी को भी ट्रांसफर करना शुरू कर दिया, जहां से वो एक्स्ट्रा अर्न कर रहा है। और वेस्टर्न ऑल्टरनेट शिप टू द ईरान फ्रॉम यूक्रेन वॉर, एक जो सेंटिमेंट भरा पड़ा था यूक्रेन वॉर, अब वो शिफ्ट होकर के ईरान वॉर पे चला गया। लोग फोकस कर रहे हैं वेस्ट पे, ईरान पे, और इसके साथ साथ आपका ईरान यूएस इजराइल पे। तो ये जो शिफ्ट हुआ है यहां से उसका जो अल्टीमेट गोल था, या जो वो यूक्रेन की धरती को जो कब्जाना चाहता था, उसमें वो आराम से इस काम को कर पा रहा है। बिगेस्ट बायर वो सेंक्शंस मैं आपको बताता हूँ। अभी एशिया की अगर हम बात करें, जो जब से ये सेंक्शंस लगे हैं उसके बाद से इंडिया और चाइना उसके बिगेस्ट क्या कह सकते हो कि सब बायर्स बन चुके हैं। इससे वो जितना रेवेन्यू अर्न कर रहा है वो उसकी इकोनॉमी को सस्टेन करके बैठा हुआ है। मैं अभी आपको एक मैट्रिक्स और दिखाऊंगा जिससे शायद आपको पूरे आंकड़े समझ में आ जाएंगे कि किस तरीके से ये डिफरेंस क्रिएट हो गया है। रशियन ऑयल प्रोडक्शन इंपोर्ट मैट्रिक्स, ये लीजिए एक और मैट्रिक्स मैंने आपके लिए बताइए, क्योंकि मैं आप जब भी मेरी वीडियो पे आओगे आपको हमेशा फैक्ट्स में क्या कहते हैं, आपको जितने भी फैक्ट्स मिलेंगे वो हमेशा फिगर्स के साथ मिलेंगे, मैट्रिक्स के साथ मिलेंगे। और इसके जितने भी सोर्सेज है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, जहाँ से हम ये डेटा सोर्स निकालते हैं। आपको अगर जाके पढ़ना चाहते हैं तो बहुत हेल्प मिलेगी, इससे बहुत ज़्यादा आपको मिलेगा सीखने के लिए, क्योंकि एक वीडियो में सब कुछ कवर कर पाना भी बहुत डिफिकल्ट होता है। ये देखिए इस मैट्रिक्स में हमने रखा है बिफोर वॉर और आफ्टर वॉर, जैसे कि हम एक कंपैरिजन कर रहे हैं। ऑयल प्रोडक्शन इससे पहले वो 9.1 मिलियन बैरल पर डे का प्रोडक्शन कर रहा था, जो कि अभी कुछ नॉर्मल उसी के आसपास है। ऑयल एक्स आपका ऑयल की जो डिमांड बढ़ी, एक्सपोर्ट डिमांड, वो भी ऑलमोस्ट कुछ खास डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस आया प्राइस से। जो ये यूराल का प्राइस है जो पहले 50 से 55 के आसपास होता था, अभी वो 60 से 65 है। आप कहोगे यार कहीं पे आप 62 बोल रहे हो, कहीं पे आप 65 बोल रहे हो, कहीं पे आप 55 बोल रहे हो। तो एक बात आपको समझनी पड़ेगी कि क्योंकि ये जो ऑयल के पास ही प्राइस है कभी सस्टेन नहीं करते, ये हमेशा फ्लक्चुएट होते रहते हैं। जब इसकी डिमांड बढ़ जाती है तो लोग प्रीमियम चार्ज करना शुरू कर देते हैं। लोग से मेरा मतलब है कंट्री प्रीमियम चार्ज करना शुरू कर देती है। और जब ये प्राइस मतलब कहीं पे मान लीजिए इसकी डिमांड कम हो जाती है, तो वही कंट्रीज इस पर डिस्काउंट देना भी शुरू कर देते हैं। तो इसीलिए अब आप इसको मैं और बेटर समझा दीजिए। मैंने एक और मैट्रिक्स बनाई है जहां पे आप देखते हो कि रशियन ऑयल मैट्रिक्स है ये। इसमें 2023 में जब सैंक्शंस लगे थे उस टाइम में इसका जो प्राइस है वो 35 से 40 था। सो रशिया क्या कर रहा था, मैंने जैसा कि आपको बताया डिस्काउंट दे रहा था कि आइए आप हमसे ऑयल परचेज कीजिए, हमें अपने यूक्रेन वॉर को जारी रखने के लिए हमें पैसों की जरूरत है। पैसा तभी आएगा जब आपकी इकोनॉमी चलेगी, आप एक्सपोर्ट्स करोगे। तो वो यहाँ पे एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए उसने डिस्काउंट देना शुरू किया और उसको बायर्स मिले इंडिया और चाइना। वहीं 2024 में जब उसकी डिमांड कुछ बढ़ चुकी थी, उसने बोला कि हाँ अब हम एक सर्टेन लेवल पे पहुंच चुके हैं जहां पे हमें लगता है कि ठीक ठाक हमें रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, तो उसने अपने प्राइस को कर दिया 45 to 50। और 2025 में ये एवरेज प्राइस ये एवरेज प्राइस पहुंच गया आपका 50 to 55। और अभी जब क्राइसिस बढ़ने हैं तो वो आपका प्राइस हो गया 60 to 65 अभी, जिसकी वजह से एक रिस्क स्टेट ऑफ हॉर्मुज में जनरेट हो चुका है, वहां से शिप्स आ नहीं पा रहे हैं। इसका एक आंसर आपको पिछली वीडियो को हमें मिलेगा। आप लोग कह रहे थे ना कि इंडिया ने यूएस से डर के रशिया से ऑयल बाई करना बंद कर दिया या कम कर दिया। वो सच नहीं है, सच यही है प्राइस बढ़ने की वजह से ऑयल आपकी रिलायंस जैसी जो प्राइवेट कंपनीज हैं उन्होंने दूसरे बायर्स को देखना शुरू किया है। अभी रिसेंट न्यूज़ आई होगी
कि आपने देखा होगा कि रिलायंस के नए टाई अप्स हो रहे हैं यूएस के साथ। वो अपने वेनेजुएला का ऑयल देना क्या कहते हैं बेचना शुरू करेंगी, शायद बेटर प्राइस पे मिलेगा। सो प्राइवेट कंपनीज क्या, इवन जो हमारी गवर्नमेंट कंपनीज होती है वो भी यही करती है। हर कंट्री अपना बेनिफिट देखती है। यूएस अपना बेनिफिट देखेगा, रशिया अपना बेनिफिट देखेगा, हम अपना देखेंगे। इसी तरीके से ही जियो पॉलिटिक्स चलती है। अगर आप इसको समझना चाहते हो तो थोड़ा और डीपली इसे पढ़ना शुरू कीजिए। तो इससे देखकर क्या क्या आता है। हाँ, अगर आप देखोगे ईरान वॉर में फंसा हुआ है, यूएस फंसा हुआ है, इसराइल फंसा हुआ है, लेकिन रशिया इससे बेनिफिट कमा रहा है। कल तक हमारे ऊपर भी एलिगेशंस आते थे कि हम रशिया से ऑयल बाय कर रहे हैं तो यूक्रेन को इसकी फंडिंग हो रही। ये सिर्फ और सिर्फ आप कह सकते हो स्टोरीज होती हैं। हर कंट्री ये देखती है कि उसे कैसे सस्टेन करना है। कोई दूसरी कंट्री आकर के आपको हेल्प नहीं करेगी। कोई दूसरी कंट्री आपके पास इसीलिए आती है क्योंकि आप उसकी मार्केट हो, वो आपको कुछ बेचना चाहता है। तो चलिए इस वीडियो को यहाँ पे अंत करते हैं। आपसे जानना चाहूँगा ये वीडियो कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।